श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नजारा है, कितनी शीतल हवा बह रही है, कितना सुंदर पक्षी यहाँ पर घूम रहे हैं। कितनी अच्छी स्थान है ये। क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लिया जाए और अपने प्रभु का स्मरण करा जाए। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सॉक्स डाल के आए हुए। ओम वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु, आपके पुत्र का राज क्या है? अरे अभी ये 2 मिनट का विजय प्राप्त। अब लीला खेलने का समय आ चुका है। लीला? कैसी लीला? बस समय आने का इंतजार करिए। ठीक। प्रभु कुछ तो बताइए। देवी, लीला का आनंद लो। प्रभु, मेरे लिए कोई आदेश? देवी, अब कुछ समय के लिए हमें वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक जाना होगा। ठीक है प्रभु। नहीं इंद्र है तो। मंत्री जी, ना जाने आज हमारा मन क्यों उदास सा है। इस हेतु नृत्य की उर्वशी को बुलाया जाए। उर्वशी तेरी जी उर्वशी। प्रणाम महाराज। लग जा रहा है उनके मुंह पे। कहो मेनका, क्या हुआ? महाराज, महामुनि नारद ने हिमालय के आसन जमाया है, कठिन तपस्या करके अपना सारा शरीर झुकाया है, पवन पर जी करके कर रहे हैं ध्यान में। जगत की न चिंता उनको, भय नहीं है प्राणों का। अरे तू क्या हुआ? यह तो तपस्वी का काम ही है। मुझे तो तेरा ऐसा आश्रम कभी भाता ही नहीं। चुप रहे मुंह पर। महाराज के सम्मुख ऐसी बातें बताना तुझे शोभा नहीं देता। मेनके, क्या कहा? नारद और इंद्रासन पाने की चेष्टा कर रहा है? नहीं, यह मैं होने नहीं दूंगा और ना कभी हो सकता है।
कैसे छोड़ूंगा ये शासन, कैसे हिल जाएगा आसन। अब नारद को मैं बताऊंगा कैसे पाएगा वह इंद्रासन। मजा तब का उसे मिलेगा डर से जब वह करोड़ों तपस्वी के धाम को हिला दो आसन, दिखा दो तन मन, मिटा दो सारे ज्ञान को। हो सफल तुम इस कार्य में, मुनि की तपस्या भंग हो। चाल तेरी हो सफल, उर्वशी भी तेरे। सब हृदय लक्ष्य कामदेव के, यह सभी ने जाना है। ये लड्डू मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाना है। यदि आज्ञा हो तो स्वामी की, मैं शिव को भी वश में कर लाऊं। ओ भाई नारद तो एक खिलौना है। अच्छा, अब तुम दोनों शीघ्र ही जाइए, विलंब करना अब उचित नहीं। जो आज्ञा महाराज। तुम अपने दृष्टिबाण चलाओ, मैं अपने पुष्पबाण चलाता हूँ। कितनी कैजुअली बोल दिया। इधर आ गया ना अंकल जी, पे आके मारूंगा। मेरा टच हो गया ना, मेरा टच हो गया। अरे गुरुजी तो सुनते ही नहीं। मेरा टच हो गया, मैं आके मारूंगा। कुछ विद्या करती हूँ। चलाना आता है। ये बता पहाड़ कब चला। राघव तेरे बाल पे कीड़ा बैठा है। जागो गुरुजी। कीड़ा बैठा था। कौन हो तुम मुझे गुरुजी कहने वाली? इस निर्जन वन में क्यों तथा कैसे चले आए हो? यह तपस्या भूमि है जिसमें तपस्वी रह सके, नहीं किसी और की शामत जो इस कष्ट को भी सह सके। गुरुजी, दासी का नाम उर्वशी है। मैं स्वर्ग की रहने वाली हूँ। तुम बन जाओ जीवन संगी और मेरी शंका है। क्या रखा है जब तक मैं कर लो मुझसे प्यार। है मैं ये क्या सुन रहा हूँ? भोली अप्सरा, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी तपस्या में बाधा ना डालो। प्रीति करनी है मुझे केवल उसी भगवान से। सत्य है मेरा कथन, नहीं कह रहा हूँ अभिमान से। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपको इस जब तक में क्या आनंद आता है? पूछ मत आनंद की, रग रग में तेज है। रग रहा मेरे हृदय को, जगत का रंगरेज है। देखते ही जवानी बन गई पागल दीवानी। आओ हम लग जाओ मेरे, नहीं तो छोड़ जाऊंगी निशानी। उर्वशी, मन एक होता है, वह भगवान से प्रेम कर चुका है। गुरुजी, पास की गंगा को छोड़कर पर्वत पे कुआं मत खोलो। जिन सुख के लिए आप तप कर रहे हैं, उसकी खाने उर्वशी आपके द्वार पे खड़ी है। लगता है आप में तो बिल्कुल भी दया नहीं है। दूर हो जा पापिन, मेरी तपस्या में बाधा ना डाल। जो जब किया तूने अधिक तो श्राप दे दूंगा तुझे। ले भस्म करता हूँ तुझे। तू क्या चल रही है मुझे? क्षमा क्षमा देवऋषि क्षमा। हमें देवराज इंद्र ने आपके तप को भंग करने के लिए भेजा था और मेरे साथ कामदेव भी आए हैं। सामने बैठा हुआ है वो।
कामदेव को तो बुलाओ, वो कहाँ छुपे बैठे हैं? क्षमा गुरुजी क्षमा। तुम दोनों जाओ और इंद्र से कह देना, ना इंद्रासन का प्रेम मुझे, ना इंद्रासन का भूखा हूँ। भगवान भक्ति का प्रेमी मैं, भगवान भक्ति का भूखा हूँ। नारायण नारायण जो आज्ञा गुरुदेव। नारायण हरि हरि भजमन, नारायण नारायण हरि हरि। आहा, आज तो मैंने कामदेव को जीत लिया। मैंने कामदेव को जीता, मैंने कामदेव को जीता, मैंने कामदेव को जीता, मैंने कामदेव को जीता। चलकर ये संदेश मैं शिव भगवान को भी दिया आता हूँ। शिव भगवान बने। नारायण 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 नारायण। सृष्टि के रचयिता को इस दास नारायण का प्रणाम। हमने साइंस को टीटा पढ़ाया था हम लोग। नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, प्रसन्नता की तो बात ही चुप हो है। जा रहा। आपकी असीम कृपा से मैंने कामदेव को जीता। धन्य नारद जी, आप धन्य हैं। काम विजेता की उपाधि लो, हो कल्याण तुम्हारा। यह केवल उपहार, यही मोहन मंत्र हमारा। पर कभी न कहना प्रसंग, जल्दी से जाकर श्री हरि से, उनको घमंड से बैर सदा, मिथ्या से कामनी केसरी से। अच्छा ठीक है प्रभु, अब आज्ञा दे। ठीक है नारद जी, जाइए। नारायण 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 नारायण। हाँ? अरे बूढ़े बैल के सवार, क्यों इतना चिढ़ता है? तभी तो ये सारा गगन मंडल नीला पड़ा हुआ है। मैंने अगर जीत भी लिया तो इसको इतनी क्यों चिढ़ बसती है? कहते हैं ये बात जाकर श्रीहरि को न बताना। मैं तो शीघ्र, अति शीघ्र श्रीहरि के पास जाकर ये खबर उन्हें दूंगा। नारायण नारायण भजमन, नारायण नारायण। अरे सच सच बता, मैं कितना सुंदर लगता हूँ? छी, सुंदर और आप? है रूप, है रंग, सब कुछ। कीचड़ हो कि धूल हो, उस ध्यान में जगत के तुम बनोगे फूल हो। आज तो नारद जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। हे प्रभु, ये व्यंग मैंने कभी नहीं सुना। ये कपटी लीना आज कुछ करके दिखाएगी। हाँ, ये क्या रूप के बदले गुरु विष्णु कपटी और चली। विष्णु, तुम निरंकुश हो और आप बहुत स्वतंत्र हो गए हो। इसलिए मैं अब तुम्हारे इस कमंडल के जल से, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कहलाया, जिसको 14 भवन तीनों युगों का भगवान कहते हैं। यह व्रत कभी न हारे। भक्त आज लाज लिए पाए पयादे धाओ। जहां जहां भीड़ पड़ी भक्तों पर, कहां कहां जाऊं ताऊं। भगवान जन्म लोगे और अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे।
जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया वही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। तथास्तु। रहेगा और तुम इसकी पूजा करोगे तब तक तुम्हें कोई शत्रु नहीं हरा सकता। जो आज्ञा प्रभु। बनूंगा मैं वो रावण जिससे दुनिया थर्राएगी। धरती तो एक तरफ, सारी सृष्टि कब कपाएगी। मुझे सिंह काल हूं, मैं लाल हूं, वो मैं नाग काला हूं, जलाकर भस्म कर दूंगा, वो मैं प्रचंड चबाता हूं। नहीं नहीं, ये तो उससे भी सुंदर है। इस निर्जल स्थान में क्यों कामित का वास, क्यों चंद्यारे रेत में चंद्रदेव का हास। क्या विचार कर रहे हो महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, मन को लुभाने वाला ये अलौकिक रूप बड़ी ढिठाई के साथ चित्त को प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ दिल को चुराने की चेष्टा कर रही है। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो यह रूप है। इसी चंद्रमुख की शोभा, ज्ञानियों का ज्ञान, योगी का ध्यान, क्या तू धूप को मुट्ठी में बंद करने की चेष्टा करती है भोली बाला। उस काल्पनिक आकार को प्रेम करके अपनी आशाओं को पानी मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है। अंधविश्वास के कारण अपना तत्व खो रही है। तू किंतु देख के सुख बार बार नहीं आया करते। भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब ये यौवन इसी क्षण चली जाएगी तो ये दिन सोच सोच के